आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर दिखाऊंगा भी और सोल्व भी करवाऊंगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 12th का इंग्लिश का पार्ट 2 है और ये सैम्पल पेपर है। तो पहला जो है इसमें क्वेश्चन है अनसीन पैसेज का, सेक्शन ए है रीडिंग स्किल से। सबसे पहले आपके पास 3 अनसीन पैसेज आएंगे, तीनों में से जो भी आपको इजी लगे कोई भी 2 अनसीन पैसेज आपको सोल्व करने हैं। वीडियो को पॉज करके और यहाँ से जो है आप पैसेज को पढ़ सकते हैं और पैसेज को पढ़ के नीचे दिए गए आंसरों क्वेश्चंस के जो है आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज कॉलेज क्लोज्ड ऑन सैटरडे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग ए फाइन डे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टेम्पटेशन कुड द 3 फ्रेंड्स नॉट रेसिस्ट। तो इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेकिंग ए प्लेंज इनटू द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द 3 फ्रेंड्स वाज एन नोविस इन स्विमिंग। कहता है कि तीनों में से जो नौ सीखिया कौन सा था तैराकी में। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा जो था उसको तैरना नहीं आता था, वो नौ सीखिया था। नोविस का मतलब होता है नौ सीखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाज द करंट ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर जो करंट है इसका मतलब है फ्लो, यानी कि जो बहाव था नदी का वो कैसा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ मॉर्निंग वाज इट ऑन सैटरडे। तो सुबह कैसी थी शनिवार की। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग, एक खुशनुमा सुबह थी। अगला पैसेज है अनसीन पैसेज है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है द एयरपोर्ट ऑफ विच कंट्री इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज। यानी कि इस पैसेज इसमें पूछा गया है कि कौन से देश के एयरपोर्ट के बारे में जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द नेशनल एनिमल्स ऑफ भूटान आर। तो कहते हैं कि जो नेशनल एनिमल है भूटान के वो कौन से हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, टेकिन और डेजोंग। ये दोनों ही जो है नेशनल एनिमल है भूटान के। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इट सिंपली टुक आवर ब्रेथ अवे मीन्स। इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट डिलाइटेड अस टू मच। यानी कि इसको देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द ऑथर एंड हीज टीम वर आर्म्ड विद मैनी थिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेरियलिस्टिक। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ऑप्शन नंबर डी, हाई स्पिरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द मोस्ट रिवर्ड टेम्पल इन भूटान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट संग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका तीसरा पैसेज शुरू हो जाता है। पैसेज को ध्यान से पढ़ें फिर क्वेश्चनों का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव फ्यूल सजेस्टेड इन द पैसेज। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का सी, बायोडीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ बायोडीजल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूज्ड वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट नेम वाज गिवन टू द व्हीकल दैट फर्स्ट यूज्ड बायोडीजल। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, वेजी वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी किलोमीटर्स हैज़ वेजी वैन रन। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, 16,000 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु वर द इन्वेंटर्स ऑफ वेजी वैन। यानी कि वेजी वैन का आविष्कारकर्ता कौन था, यानी कि किसने खोज की थी। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए,
जोशना एंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले जो है नरेशन के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें, आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। और मैं बताता हूँ कि ये आंसर कैसे आया। आई सेड टू है, सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, तो आई टोल्ड टू द टीचर हो गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम दैट लगा देते हैं। और यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आई है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी आई है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट भी आई है, फर्स्ट पर्सन जो है आई है, तो आई यूँ का यूँ रह गया, तो आई यूँ का यूँ है। आई एम यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमें बदलना होता है पास्ट कंटिन्यूस में, तो आई के साथ आ जाएगा वाज, आई वाज सॉरी फुल स्टॉप। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका इस तरह से आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ही सेज द ट्रेन विल बी लेट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट चेंज होंगे, वो भी तब जब फर्स्ट पर्सन होगा सेकंड पर्सन होगा। लेकिन यहाँ पर तो द ट्रेन है यानी कि ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा ही सेज दैट, और उसके बाद ये लाइन यूँ की यूँ आ जाएगी रिपोर्टिंग स्पीच वाली, द ट्रेन विल बी लेट। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ही सेज दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के जो है कनेक्टर के तौर पर दैट आ गया है, द ट्रेन विल बी लेट। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प। तो यहाँ पर इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, आई आस्क्ड हर इफ़ सी वांटेड माई हेल्प। तो यहाँ पर सेड टू को आस्क में इसलिए बदला गया है क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है। अफर्मेटिव में होती है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव है इसलिए इसको आस्क में बदल दिया। और जब इंटेरोगेटिव में होती है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के जो है दैट नहीं लगता, उसकी जगह इफ़ लगता है अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है। अगर डब्ल्यू एच फैमिली होती, डब्ल्यू एच फैमिली से यानी कि वट होता, वाई लिखा होता, तो वो यूँ का यूँ आ जाता नीचे। तो यहाँ पर डू है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ़ आ गया कनेक्टर। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू है, और यू जो होता है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हर है, तो इसका बन जाएगा सी। तो सी वांट है, इसका बन जाएगा वांटेड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड में बदल देंगे, वांटेड माय हेल्प। तो इस तरह से आपका जो है सी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ से आपके आर्टिकल के क्वेश्चन आ गए हैं। हीज़ फादर इज़, तो यहाँ पर आंसर में आएगा एन एस डी ओ। जो भी, अब मैं आपको बताता हूँ कि एन जो है इसका आंसर कैसे आया। डैश के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ है जब उसको आप पढ़ोगे और उसको प्रोनाउंस करोगे एस डी ओ, जहाँ पर एस लिखा हुआ है, तो एस को यूँ का यूँ हिंदी में लिखते हैं तो ए और से एस। तो यहाँ पर जो ये ए आया था, इस अगर आवाज़ आती है, साउंड आती है ए आ ई में से, तो आ जाता है एन। और अगर साउंड आती है कै, और अगर साउंड आती है कै खे में से, तो आ जाता है ए। तो हमने इसको पढ़ा और पढ़ते हैं तो एस को, तो एस को हम जब यूँ का यूँ हिंदी में लिखेंगे तो ए आएगा, ए की साउंड आ रही है, तो इसलिए आंसर है एन। और अगर कै खे में से आती तो यहाँ पर आ जाता आंसर ए। तो इस तरह से आपका एन आंसर आया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर देखें क्राइम इज़ ऑन डैश इंक्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर सेठी इज़ डैश लॉयर। तो यहाँ पर जब हम इसको, जो डैश के बाद जो वर्ड है, इसको अगर हम यूँ का यूँ हिंदी में लिखते हैं लॉयर, तो ले से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है ये कै खे में आता है, और कै खे में आता है तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। अगर ए आ में से आता तो एन आता, कै खे में से आता है साउंड तो ए आएगा, तो ए लॉयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ से आपके मॉडल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनमें आपको मॉडल फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन है इसका मॉडल का, यू डैश हेल्प द नीडी। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको इस तरह की फीलिंग आए कि कोई काम है जिसको आपको करना चाहिए, तो किसी किसी को किसी तरह की सलाह दी जा रही है, तो वहाँ पर शुड आता है। तो यू शुड हेल्प द नीडी, तो ऑप्शन ए जो है शुड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डैश यू इंसल्ट मी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी में है, डेयर, यानी कि हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, यानी कि तुम्हारी मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। तो हाउ के साथ जो है इस तरह का सेंटेंस आता है तो वहाँ पर डेयर आ जाता है, यानी कि हाउ डेयर यू, जैसे कि तुम्हारी साहस कैसे हुआ। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है डेयर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यू डैश कीप योर प्रोमिस। तो यहाँ पर भी सेंटेंस के अंदर जो है किसी को सलाह दी जा रही है कि यू शुड कीप योर प्रोमिस, यानी कि तुम्हें अपने, अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो उसको बना कर रखें, यानी यहाँ पर भी सलाह दी जा रही है एक तरह से। तो यहाँ पर भी इसलिए यहाँ पर जो है आंसर शुड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है आई नो हिम। तो इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, ही इज़ नोन बाय मी। यहाँ पर क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। हिम है, हिम से ही बन गया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, इसको कंटिन्यूस में बदलना है, ही इज़ नोन। और थर्ड, हमेशा वॉइस में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो ही इज़ नोन बाय मी, आई का बन गया मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हैव यू अटेंडेड द क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैज़ द क्लास बीन अटेंडेड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्लीज़ हेल्प हिम। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आई डैश फिनिश माई वर्क जस्ट नाउ। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा कि जो काम अभी अभी ख़त्म हुए हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से बताते हैं। तो यहाँ पर आएगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, माई ब्रदर डैश डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो जैसे ही आप पढ़ोगे, अगर आपने टेंस कर रखे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि सिंस और फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होते हैं। और सेंटेंस इस तरह का हो कि कोई काम जो आप ये बता रहे हो कि मैं सुबह से कर रहा हूँ, 1 दिन से कर रहा हूँ, 2 दिन से कर रहा हूँ, 2 घंटे से कर रहा हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनते हैं। तो यहाँ पर आएगा जो है आपका आंसर है माई ब्रदर हैज़ बीन डिगिंग। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होगा इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, यानी कि मेरा भाई जो है गार्डन में, बगीचे में सुबह से खुदाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वी डैश ईट आवर डिनर एट 10 लास्ट नाइट। अब यहाँ पर आपने सेंटेंस पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा कि लास्ट नाइट लिखा हुआ। लास्ट नाइट जैसे ही आपने देखा तो पता लग जाना चाहिए आपको कि ये पास्ट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनाइट का। तो वी एट आवर डिनर एट 10 लास्ट नाइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर पैसेज, ये सीन पैसेज हैं, 3 सीन पैसेज आएंगे। इन तीनों में से आपको कोई भी 2 करने हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो पहले आपको पैसेज पढ़ने हैं और फिर उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, इसके जो नीचे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन हैव बीन टेकन। यानी कि ये जो लाइन जो हैं, ये जो पैसेज है, कौन से पार्ट से लिया गया है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लॉस्ट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी, अनीस जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड बाय साहिब आलम। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हु अपीयर्ड लाइक द मॉर्निंग बर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहिब एंड हीज फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, whom did the author come to recognize over a few months। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी, साहिब्स फ्रेंड। उसके बाद ये सेकंड पैसेज है, सीन पैसेज है और इसके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हु ओन्ड लार्ज इस्टेट्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी, द इंग्लिशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु वर्कड एट द स्टेट। तो स्टेट में कौन कौन काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन टेनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नेम द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। यानी कि मुख्य जो व्यापारिक जो फसल थी चंपारण की वो कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मच ऑफ द लैंड वाज प्लांटेड विद इंडिगो। तो बताना है कि कितनी ज़मीन पर जो है नील की खेती की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। तो चैप्टर का नाम बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैड मिस्टर हैमल सर्व्ड द स्कूल। तो मिस्टर हैमल ने जो है स्कूल में कितने समय तक जो है सेवा की, अपनी सेवाएं दी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ साहेब। साहेब कौन है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी, ए रैग पिकर, कूड़ा चुगने वाला। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन डगलस वाज 3 ईयर्स ओल्ड वेयर डिड हिज फादर टेक हिम। कहता है कि जो डगलस था जब वो 3 साल का था तो उसके पिता उसको कहाँ पर ले गए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द बीच इन कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर। आयरन मास्टर की बेटी का क्या नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडला। यहाँ से आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है। यहाँ से पोइट्री का यानी कि स्टेंजा आएगा पोएम में से और उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, हुज नेम्स हैव बीन रिटन ऑन द वॉल्स। किन के नाम लिखे हुए थे दीवार के ऊपर। तो यहाँ पर आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 43 का वो है ऑप्शन नंबर सी, द नेम्स ऑफ द डोनर्स। यानी कि जो जिन्होंने दान दिया था उनके नाम लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वेयर इज़ द पिक्चर ऑफ द शेक्सपियर्स हैड प्लेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, नेम द वैली मेंशन इन द स्टेंजा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आपका दूसरा स्टेंजा स्टार्ट हो जाता है। और इसके क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो ये पंक्तियाँ जो हैं कौन सी पोएम से ली गई हैं। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए, माई मदर एट 66। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस।
तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज ब्यूटी एसोसिएटेड विद। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी, विद स्वीट ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैक फिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डॉक्टर सदाउज वाइफ। डॉक्टर सदाव की वाइफ का क्या नाम है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी, हैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ डैरी। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी, ए यंग बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हु इज़ रोजर स्कंक इन द स्टोरी शुड विजर्ड हिट मम्मी। तो इसका आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हु इज़ मिस्टर जैक्सन इन द प्ले इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए, प्रिजन ऑफिसर। ये था आपका पार्ट 2। अब मैं आपको पार्ट 1 दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये उसी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 है जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को नोट करें और इनको सोल्व करें। तो ये था क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 12th का है, सेट ए है, इंग्लिश का है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चन पेपरों को ज़रूर सोल्व करें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सोल्व करें। अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर आपको सोल्व करने चाहिए। इससे आपकी तैयारी चेक भी हो जाएगी और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी भी हो जाएगी आपकी। दो 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व कर रखा है और अपलोड भी किया हुआ अपने चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप 2022 का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। चारों सेट मिल जाएंगे आपको। ये है सेट बी।
इन सभी क्वेश्चन पेपरों में आप ये चीज़ नोट करें कि 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और रिपोर्ट कौन सी आई है, एडवर्टाइजमेंट कौन सी आई है, पैराग्राफ कौन सा आया है, लेटर और एप्लीकेशन कौन से आए हैं। और उन्हीं क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, तैयार करें, जो क्वेश्चन जो हैं पहले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाएं। ये है आपका सेट डी।